मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों किया सड़क जाम। दीपावली और छठ पूजा को लेकर गिरिडीह नगर निगम गंभीर। मेयर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ बैठक। बिजली, पानी और सफाई अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने का लिया गया निर्णय। गरीब व असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट ने शुरू किया 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। और गिरिडीह में करवा चौथ व्रत की धूम। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। करवा चौथ पर चांद का दीदार कर सुहागिनों ने मांगी पति की लंबी उम्र। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए घंटों सड़क जाम कर दिया। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के कोदैया विश्वकर्मा मंदिर के समीप बुधवार को एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उग्र लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। घटना के बारे में बताया गया कि गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के कोदैया विश्वकर्मा मंदिर के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार बड़का सोरेन नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुन्ना सोरेन नाम का दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद ट्रक को लेकर चालक भाग निकला। हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत ही मामले से पुलिस को अवगत कराया। ऐसे में जमुआ पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दीपावली और छठ पूजा को लेकर गिरिडीह नगर निगम तैयारी में जुट गया है। बुधवार को निगम के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी पर्व त्योहार को लेकर शहर में बिजली, पानी और साफ सफाई में चर्चा करते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। नगर निगम के सभागार में बुधवार को मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में दीपावली और छठ को देखते हुए साफ सफाई को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सफाई कर्मी
और सर्किल ऑफिसर के साथ की गई। बैठक में उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, सफाई निरीक्षक अजीत कुमार राय, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, लखन शर्मा तथा आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से निगम क्षेत्र के सभी छठ घाट के सफाई पर चर्चा किया गया। इस दौरान दीपावली को देखते हुए शहर में लगे स्ट्रीट लाइट जो खराब पड़े हैं उन्हें बनाने तथा जरूरत जगहों पर नई लाइट लगाने की चर्चा की गई। साथ ही मेयर और उपनगर आयुक्त ने बताया कि पूजा को देखते हुए शहर में साफ सफाई जोर शोर से चलाई जाएगी, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर लगभग 70 अतिरिक्त मजदूर लगाए जाएंगे। नदी में संभावित खतरे वाले स्थान पर जगह जगह पर ब्रैकेटिंग लगाया जाएगा। उसमें से आपका 10 या 15 लाइट जल रहा है। देखते हुए 70 लेबर अतिरिक्त रखे जाएंगे, जिसमें कि सभी सर्किल प्रभारी के साथ साथ और छठ घाटों में भी लगाया जाएगा। और वैसे आवश्यकता पड़ेगा तो दिवाली के बाद और लेबर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग लेबर बढ़ाने का भी काम करेंगे, ताकि छठ पूजा में किसी भी छठवर्तियों को दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात है, जैसे कि अभी एक शिव शक्ति घाट, शीतलपुर घाट का जो है अधिक पानी के कटाव से वहाँ दह बन गया है। वैसे जगहों पर हम लोगों ने वहाँ बैरिकेडिंग लगाने या कुछ निर्माण कराने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है, ताकि छठ पूजा के पहले वो घाट सब बन जाए और बनने के बाद है वहाँ कोई छठवर्ती को दिक्कत नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा है। हालों में जो नगर निगम की ओर से जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसमें सफाई कार्य होता है, विद्युत व्यवस्था का कार्य होती है। तो इन दोनों कार्यों के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूरे शहर में जो हमारा रोड है, गली है, जहाँ लाइट खराब है या जहाँ नया लाइट लगाने की आवश्यकता है, तो हम लोग उस पर काम प्रारंभ कर रहे हैं। और साथ ही दीपावली और छठ को देखते हुए जितने भी छठ घाट हैं, तो छठ घाट की साफ़ सफाई, छठ घाट तक जाने के मार्ग की साफ़ सफाई, नालियों की सफाई, पूरे शहर की साफ़ सफाई, इन सारी चीज़ों को लेकर के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की गई है। बैठक के साथ में सफाई के अभियान और विद्युत व्यवस्था का कार्य चल रहा है। साथ ही इस अवधि में पानी का कोई दिक्कत न हो, उसको ये लेकर के भी बैठक की गई, ताकि आने वाले त्योहारों में किसी भी शहर के नागरिक को कोई समस्या का सामना न। अपने पति की लंबी आयु के लिए बुधवार को महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने शाम में चांद को देखकर पूजा की और अपना उपवास तोड़ा। 16 श्रृंगार कर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कई जगह इस दिन महिलाएं सामूहिक पूजा अर्चना की। सुहाग की लंबी आयु की कामना से जुड़े व्रत करवा चौथ की पूजा बुधवार को सुहागिनों ने पूरे विधि विधान के साथ की। शहर के पंजाबी मोहल्ला में हुए करवा चौथ की पूजा को लेकर काफी संख्या में सुहागिनों का जुटान हुआ, जहां 16 श्रृंगार कर सुहागिनों ने माता करवा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की सामूहिक उपासना की। इससे पहले सुहागिनों ने अहले सुबह उठकर अपनी सास से सरगी ग्रहण कर सारा दिन निर्जला उपवास रखी, जबकि देर शाम पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ सुहागिनें पूजा करने के लिए पंजाबी मोहल्ला स्थित आवास में जुटी। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का इस साल का व्रत हर सुहागिनों के खास मायने भरा रहा, जो सुहाग के लंबी आयु का कामना लिए करवा चौथ का व्रत की। सुहागिनों ने माता पार्वती, भगवान शिव और माता करवा का पूजा करते हुए पूजा की थाली को करवा माता के गीत दोहराते हुए परिक्रमा की। गौरतलब है कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक हिंदू माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है।
पे 4 बजे उठ के हम लोग नहा धो के सरगी करते हैं, जो हमारी सांस हमें देती हैं, और उसमें फल मीठा जो भी हो लेते हैं साथ में, और बाकी कोई मना ही नहीं है, जो इच्छा हो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। फल और मीठा मेन होता है इसमें, और बाकी उसके बाद सारा दिन हम उपवास में रहते हैं। और अभी पूजा करने के बाद शाम को चांद निकलने के बाद अर्घ दे के मुँह में कुछ डालते हैं। पूजा करवा माता का होता है, और जिसका हम स्वरूप बना के उनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद थाली फेरते हैं, थाली घुमाते हैं। उसके बाद मेन इसका प्रोसेस यही, थाली घुमा के पूजा करते हैं। फिर उसके बाद घर जाके चांद के निकलने का इंतज़ार करते हैं। चांद निकलने के बाद हम चांद की पूजा करके फिर साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही पूजा का सबकी स्थापना करके रखे हैं। वैसे ही अब उसी हिसाब से बैठ के कम लोगों को बुला के, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हम कर सके। व्रत सभी सुहागन औरत रखती हैं, और हम लोग सुबह में उठकर सरगी लेते हैं, फिर सारा दिन निर्जल व्रत रखते हैं, और शाम को जब चांद निकलता है तो चांद देखकर अर्घ देते हैं, और पति से हम लोग पति के हाथों से जल पीते हैं और व्रत को पूर्ण करते हैं। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। सास सुबह में हम लोग को सरगई देती है, और हम लोग शाम को चांद दे के ये व्रत तोड़ते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है करवा चौथ का, और सुबह सास हम लोग को सरगी देती है, हम लोग सरगी करते हैं, फिर सारा दिन निर्जला व्रत रखते हैं। रात को चांद देख के हम लोग व्रत को तोड़ते। गरीब व असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में स्वयंसेवी संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट जुट गया है। बुधवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं को 5 दिवसीय कुटीर उद्योग की ट्रेनिंग शुरू की गई। मौके पर बड़ी संख्या में महिला उपस्थित थीं। स्वयंसेवी संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं को 5 दिवसीय कुटीर उद्योग की ट्रेनिंग शुरू की गई। प्रशिक्षण में ट्रस्ट की ओर से पापड़, मोमबत्तियां, अगरबत्ती, बड़े और सैनिटरी नैपकिन पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रस्ट के ओर से जो महिलाओं ट्रेनर के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा, उसके द्वारा ट्रेनिंग के बाद गिरिडीह के सभी प्रखंडों के सभी गांव में ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा। मौके पर मौजूद संस्था के पदाधिकारी अमल दास ने बताया कि ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय लोगों को मदद करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। मौके पर मेरी मरांडी, कविता देवी, लक्ष्मी देवी, कौशल्या देवी, फूलमती देवी, शबाना परवीन, सरिता कुमारी आदि मौजूद थीं। आप सभी को जोहार एवं प्रणाम। मैं अमल दास, सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी का संस्थापक। मैं आज गिरिडीह में 5 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू करा हूँ ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें से विभिन्न ब्लॉक के महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो मेरा ट्रेनर के रूप में काम करेगी। और आज मैं शुरुआत के दौर में पापड़ का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कल से मोमबत्ती, अगरबत्ती, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, मशरूम का भी, सैनिटरी नैपकिन, बड़ी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद महिला उसके साथ हम लोग व्यापार का भी संबंध आगे बढ़ाने हैं, जिसमें महिला आत्मनिर्भर बनने का अपने आप में एक मिसाल बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चाहने वालों ने प्रभात फेरी निकाला। इस मौके पर जेपी स्मारक समिति के सदस्यों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर जेपी आंदोलन से जुड़े कई नेता उपस्थित थे। आपातकाल के दौरान उस समय की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छात्र नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा उनके आंदोलन में शामिल छात्र पर पटना में हुए घटना को लेकर हर वर्ष आज का दिन संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी के मद्देनजर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरिडीह के स्थानीय जेपी चौक पर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले उनके अनुयायियों द्वारा स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर अधिवक्ता सतीश कुंदन, समाज सेवी त्रिभुवन दयाल, अधिवक्ता
व नेता जितेंद्र प्रसाद सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नवंबर को यहाँ पर जेपी प्रतिमा की स्थापना की गई थी। 4 नवंबर 1974 को लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण तानाशाही हुकूमत के खिलाफ छात्रों का नेतृत्व करते हुए मौन जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और तुम कुर्सी गद्दी छोड़ दो, तुम प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे नारे के साथ पटना सचिवालय की ओर कूच किए थे। पटना के गोलंबर में जहां आज जेपी की प्रतिमा स्थापित है, तानाशाही हुकूमत ने आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद सिपाही पर पहली बार लाठी बरसाई थी। उसी के दिवस को याद करते हुए लोकतंत्र और संविधान बचाओ दिवस के रूप में आज जयप्रकाश के अनुयायी वो दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। उन्हीं के श्रद्धा सुमन पर आज हम लोग यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और जितने जयप्रकाश के अनुयायी हैं, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के, जेपी स्मारक समिति के ज्योतिन बाबू, रामानंद बाबू, धरणीधर जी हैं, प्रमोद दयाल जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, शहादत अंसारी हैं, रवीश कुमार हैं, ये सारे लोग आज हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सड़क दुर्घटना व अपराध नियंत्रण को लेकर बुधवार को नगर थाना क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान में ट्रैफिक रूल का सही से अनुपालन नहीं करने पर वाहन चालकों को कड़ी फटकार लगाई गई। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर बड़ा चौक पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान की अगुवाई नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी और यातायात प्रभारी रतन सिंह कर रहे थे। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल की जानकारी देते हुए कहा कि वाहन का कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में होना आवश्यक है। हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाना है। ट्रिपल लोड, शराब का सेवन कर ड्राइव करना, नाबालिग द्वारा ड्राइव करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना प्रतिबंधित है। ट्रैफिक नियमों के तहत ही वाहन चलाने से सुरक्षित रह सकते हैं। वह आकस्मिक सड़क दुर्घटना में निश्चित रूप से कमी आती है। नाबालिग शराब का सेवन कर बिना हेलमेट का निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में चलाने वाले ही सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। सभी वाहन चालक ट्रैफिक रूल का अनुपालन कर ही वाहन चलाएं। जांच अभियान में कई सशस्त्र बल मौजूद थे। मनरेगा योजना में जेसीबी का इस्तेमाल करना लाभुक समेत पूरे सिस्टम को महंगा पड़ा है। बुधवार को गिरिडीह डीसी के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच दल ने कार्यस्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। जांच में जेसीबी के इस्तेमाल करने की बात को सही पाया गया है। तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत के गुहियातरी गांव में मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से ढोबा निर्माण करने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बुधवार को गिरिडीह जिला के डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, प्रशिक्षु उप समाहर्ता राहुल उरांव, डीआरडीए जिला समन्वयक अनिल कुमार, डीआरडीए सहायक अभियंता नरेश कुमार ने मामले की जांच करने कार्यस्थल पर पहुंचे। जांच के पश्चात डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने कहा, सिंघो पंचायत के ढोबा निर्माण में जेसीबी का उपयोग मामले में बीडीओ द्वारा किया गया प्राथमिकी जायज है। मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मेट के मिली भगत से जेसीबी मशीन द्वारा लाभुक ने डोबा का निर्माण किया है। उक्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने का दुस्साहस नहीं करे। इस मौके पर जांच के दौरान तीसरी दक्षिणी भाग के जिला परिषद राजकुमार रावत समेत दर्जनों लोग शामिल थे। बताया जाता है कि सिंघो पंचायत के गुहियातरी डोबा निर्माण में जेसीबी मशीन का उपयोग करने के मामले की जांच कर तीसरी बीडीओ सुनील प्रकाश ने सिंघो पंचायत के बाबूलाल यादव, रुक्मणी देवी, तेतरी देवी, गौतम यादव, रवि यादव, मुकेश यादव, अजीत यादव, सिंघो पंचायत के मुखिया चिंता देवी, पंचायत सचिव मंजूर अंसारी,
रोजगार सेवक, कांग्रेस मिस्त्री कुल 10 लोगों के विरुद्ध तीसरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। का उपयोग कृषि को उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने का, कैसे उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर किया जा सकता है, कैसे किसान की क्रय शक्ति बढ़ी जा सकती है। जब तक किसान का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण नहीं कर पाएगा। और जब किसान को अपने उत्पाद का रेमुनरेटिव प्राइस मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगा, उसकी सोच बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय परिदेश में ई मार्केटिंग, ई चौपाल के द्वारा जो भी कृषि उत्पाद की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तुरंत किसानों को पता लग जा रहा है। हाल में जो कृषि नीतियां हैं उसके भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस फ्रेश, सिटी फार्मर्स, वो आपके खेतों से ही उत्पाद को, कृषि उत्पाद को खरीद के ले जाएगी। किसान को ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, उसको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके खेतों से ही उसके उत्पाद का सही दाम लगाते हुए रेमुनरेटिव प्राइस में वो कंपनियां खरीद के ले जाएंगी। जेसीबी मशीन के लिए भी पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र निकाला गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने खेतों में अगर जेसीबी के माध्यम से कार्य कराता है तो उसकी पूरी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना अनिवार्य है। और ये मनरेगा कमीशन के द्वारा भी पूर्व में बीसी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सभी उप विकास आयुक्त को निर्देशित किया गया था। और ये मामला चूँकि इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि बार बार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हैंडआउट्स के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से, लगातार मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी तरह का मशीन का प्रयोग मनरेगा की योजनाओं। हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 अपराधियों को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कांड में पहले ही एक अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है। बेंगाबाद पुलिस ने हत्या मामले में नामजद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बुधवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक बीते 24 अक्टूबर की रात्रि में थाना क्षेत्र के जरुआडी पंचायत अंतर्गत बुढ़िया सारे गांव में एक महिला मंजली देवी की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें नामजद शोभन मुर्मू को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। जबकि मंगलवार की रात पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार और सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह 2 नामजद अभियुक्त मीनू हेम्ब्रे और गीता मुर्मू को गिरफ्तार कर ली, जिसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी नामजद थे। कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। ये बेंगाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बुढ़िया शारे में दिनांक 24 तारीख की रात को सूचना मिली थी कि एक महिला मंजली देवी की उसके अगरवाल के गोतिया लोगों के द्वारा जो है मारपीट कर हत्या कर दिया गया था। इस कांड में कांड संख्या 215/20 दर्ज किया गया था और कांड दर्ज करने के बाद एक प्राथमिक अभियुक्त शोभन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कांड के अन्य 2 प्राथमिक अभियुक्त गीता मुर्मू और मीनू हेम्ब्रम को आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।